नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ऐसी ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि पूछी जाती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, ड्रीप ट्रिपल एसबी हो या हरियाणा सीईटी। इस सीरीज का यह है वीडियो नंबर 9। इस सीरीज में मैं इससे पहले 8 वीडियोस करा चुका हूं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के और वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है बी ऑफ, जिसका मतलब होता है निकल जाना या रवाना होना। देर हो गई है, अब मुझे निकलना होगा, तो इसको कैसे बोलेंगे? इट्स लेट, आई मस्ट बी ऑफ नाउ। तो बी ऑफ का मतलब अगर हम किसी गंतव्य के लिए या कहीं पर भी जाते हैं, उसके लिए रवाना होते हैं या निकल जाते हैं, तो उस निकलने को कहा जाता है बी ऑफ। अगला है एट शॉर्ट नोटिस, इसका मतलब होता है बहुत कम समय की सूचना पर। उसने बहुत कम समय की सूचना पर मीटिंग रद्द कर दी। तो यानी कि अगर जो सूचना दी जाए वो एकदम दी जाए, जिसके बीच में कोई समय ना हो, यानी कि तुरंत कोई सूचना आए और वो काम करना है, तो उसको बोला जाता है एट शॉर्ट नोटिस। तो बहुत कम समय की सूचना को बोलेंगे हम एट शॉर्ट नोटिस। उसके बाद है एज क्लियर एज ए बेल, जिसका मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट। उसकी व्याख्या बिल्कुल साफ थी। हर एक्सप्लेनेशन वाज एज क्लियर एज ए बेल। तो अगर कोई चीज एकदम क्लियर होती है, जिसके बारे में कोई डाउट नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं एज क्लियर एज ए बेल। अगला है बिटवीन सिला एंड कैरिब्डिस। तो यहाँ पर ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं, सिला एंड कैरिब्डिस, ये दो मॉन्स्टर्स के नाम हैं अकॉर्डिंग टू ए ग्रीक मैथोलॉजी। तो ये जो दो नाम है, दो मॉन्स्टर्स के नाम है एक ग्रीक कथा के अनुसार। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल करके देख लीजिएगा। अभी बस इतना ही समझते हैं कि अगर ये ईडियम में दिखते हैं ये नाम, तो इसका मतलब होता है दो बड़ी मुसीबतों के बीच में फंसना। बिटवीन सिला एंड कैरिब्डिस, वह दो बड़ी मुश्किलों के बीच में फंस गया, तो इसको कैसे बोलेंगे? ही वाज कॉट बिटवीन सिला एंड कैरिब्डिस। अगला है बियर द पाम, जिसका मतलब होता है जीत हासिल करना। उसने प्रतियोगिता में जीत हासिल की। शी बोर द पाम इन द कंपटीशन। तो याद रखेंगे, अगर हमें जीत मिलती है तो उसको बोलते हैं बियर द पाम। अगला है ब्लैक ऑक्स, जिसका मतलब होता है बहुत बुरा समय। उसने जीवन के बहुत बुरे दिन देखे। ही फेस द ब्लैक ऑक्स ऑफ लाइफ। तो ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है जीवन का बुरा समय। अगला है एट वेरियंस विद, जिसका मतलब होता है असहमत होना। उसके विचार मेरे विचारों से मेल नहीं खाते। तो यानी कि दोनों के विचार अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, तो वो उसको बोलेंगे एट वेरियंस विद, हिज व्यूज आर एट वेरियंस विद माइन। अगला है बी एट ए स्ट्रेच, इसका मतलब होता है मुश्किल से संभव होना। 10 किलोमीटर चलना उसके लिए मुश्किल है। वॉकिंग 10 किलोमीटर्स इज ए स्ट्रेच फॉर हिम। तो बी एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है कोई चीज जो कि मुश्किल से संभव हो या जिसको करना बहुत मुश्किल हो। अगला है बाइट द डस्ट, जिसका मतलब होता है हार जाना या नष्ट होना। कई कमजोर टीमें हार गई। मैनी वीक टीम्स बाइट द डस्ट। तो अगर हम हार जाते हैं तो उसको बोलते हैं बाइट द डस्ट। अगला है एन ओपन बुक, जिसका मतलब होता है जिसके बारे में सब कुछ पता हो। यानी अगर हम किसी के बारे में सब कुछ जानते हैं तो वो क्या है? वो एक ओपन बुक है। उसका जीवन सबके सामने खुली किताब है। हिज लाइफ इज एन ओपन बुक। अगला है बी इन फोर्स, जिसका मतलब होता है लागू होना। नया कानून अब लागू है। द न्यू लॉ इज इन फोर्स नाउ। उसके बाद है बी डाउन विद, जिसका मतलब होता है बीमारी से पीड़ित होना। तो अगर हम बीमार हैं तो हम यूज कर सकते हैं बी डाउन विद। वह बुखार से पीड़ित है। शी इज डाउन विद फीवर। अगला है एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स, जिसका मतलब होता है बहुत मूर्ख। अगर कोई बहुत मूर्ख है तो वहां पर हम इस idiom का यूज कर सकते हैं, वह बहुत मूर्ख है। ही इज एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स। अगला एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, पूरी जोर से। उसने पूरी जोर से चिल्लाया। ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स। तो अगर हम पूरी ताकत से कोई काम करते हैं या चिल्लाते हैं तो वहां पर हम इस idiom का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है बैंग फॉर द बक, पैसे के बदले पूरा लाभ। यह फोन पैसे के हिसाब से अच्छा है, यानी पैसा वसूल। दिस फोन गिव्स गुड बैंग फॉर द बक, यानी कि जितने पैसे दिए गए हैं उसकी के अनुसार अगर उसकी कीमत वसूल हो जाए तो वहां पर हम इस idiom का यूज करते हैं बैंग फॉर द बक। अगला है बी डेड मीट, बुरी तरह फंस जाना। अगर बॉस को पता चला तो तुम बुरी तरह फंस जाओगे। इफ द बॉस फाइंड्स आउट यू आर डेड मीट। डेड मीट का मतलब अगर हम बुरी तरीके से फंस जाते हैं तो वहां पर हम इस idiom का यूज करते हैं। अगला है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। ये आसान है, वह किसी भी कीमत पर सफलता चाहता है। ही वांट्स सक्सेस एट एनी कॉस्ट। उसके बाद है बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, जिसका मतलब होता है गुप्त रूप से। समझौते पर गुप्त रूप से चर्चा हुई। द डील वाज डिस्कस्ड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। अगला है बी आउट ऑफ ऑर्डर, खराब होना या अनुचित होना। लिफ्ट खराब है तो कैसे बोलेंगे? दिस लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर। तो कोई चीज काम नहीं कर रही है तो वहां पर हम इसी idiom का यूज करेंगे। अगला है एन आयरन विल, मजबूत इच्छा शक्ति। उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। शी हैज एन आयरन विल। तो आयरन विल का मतलब दृढ़ निश्चय या मजबूत इच्छा शक्ति। उसके बाद है बैक एंड कॉल, जिसका मतलब होता है हर समय सेवा में तैयार रहना। वह हमेशा अपने बॉस की सेवा में तैयार रहता है। ही इज ऑलवेज एट हिज बॉस इज बैक एंड कॉल, यानी कि वो ऑर्डर लेने के लिए एकदम तैयार रहता है। जैसे ही उसका बॉस कुछ काम करने के लिए बोलेगा तो उस चीज के लिए वो एकदम रेडी है।
तो वहां पर हम इस इडियम का यूज करेंगे। बिहाइंड वंस बैक जिसका मतलब होता है पीठ के पीछे, मेरी पीठ पीछे बात मत करो, डोंट टॉक बिहाइंड माई बैक। तो अगर हम किसी के पीछे से उसकी चुगली वगैरह करते हैं या बातें करते हैं तो वहां पर इस इडियम का यूज किया जाता है बिहाइंड वंस बैक, ताकि उसको पता ना चले। अगला है बी एन ओल्ड हैट जिसका मतलब पुरानी बात होना, वह फैशन अब पुराना हो चुका है, दैट फैशन इज एन ओल्ड हैट नाउ। तो अगर हम पुराने फैशन के लिए ईडीएम यूज करना चाहते हैं तो इस ईडीएम को यूज कर सकते हैं। एट द होन्स ऑफ ए डिलेमा जिसका मतलब कठिन निर्णय की स्थिति में, जहां पर हम निर्णय ना ले पाए कि इधर जाएं या इधर जाएं, कहाँ जाएं, वह कठिन निर्णय की स्थिति में थी। शी वॉज एट द होन्स ऑफ ए डिलेमा। तो डिलेमा का मतलब होता है हम उलझन में, जहां पर हम डिसाइड ना कर पाए। तो इस तरह की सिचुएशन जहां पर हम कोई निर्णय ना ले पाए तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं एट द होन्स ऑफ ए डिलेमा। अगला है बियर अप विद जिसका मतलब होता है धैर्य से सहन करना, किसी चीज को पेशेंस के साथ सहन करना, दर्द को धैर्य से सहो, बियर अप विद द पेन। वहां पर हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं जहां पर कोई चीज सहने के लिए बोली गई हो। अगला है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड जिसका मतलब होता है फिर से शुरुआत करना, योजना असफल हुई, फिर से शुरुआत करनी होगी, द प्लान फेल, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो फिर से शुरुआत करनी होगी, इसके लिए हम बोलेंगे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी फिर से शुरू करो। अगला है एवरेज आउट जिसका मतलब औसत निकालना, यहाँ बराबर हो जाना, समय के साथ परिणाम औसत हो गए, द रिजल्ट्स एवरेज्ड आउट ओवर टाइम। उसके बाद है बी ऑन द स्क्वायर जिसका मतलब होता है ईमानदार होना, वह हमेशा ईमानदार रहता है, इज ऑलवेज ऑन द स्क्वायर। तो अगर किसी को ईमानदारी को दिखाना है तो वहां पर हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, तो इसको कैसे बोलेंगे, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई नो हिम वेल। उसके बाद है एट वंस विट्स एंड, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, कई एग्जाम्स में पूछी गई है, जिसका मतलब होता है बिल्कुल परेशान हो जाना, मैं पूरी तरह परेशान हो गया था, आई वॉज एट माई विट्स एंड। तो जब हम परेशान हो जाते हैं तो वहां पर इस इडियम का यूज कर सकते हैं। एज द क्रो फ्लाइज, पिछले वीडियोस में हमने इस इडियम को किया था, ये फिर आ गई है, इसका मतलब होता है एकदम सीधी दूरी में या सीधी रेखा में। सीधी दूरी में गांव 3 किलोमीटर दूर है, तो यानी कि अगर हम ए और बी के डिस्टेंस निकालते हैं एकदम सीधी दूरी में, तो वहां पर हम इस इडियम का यूज करते हैं। द विलेज इज 3 किलोमीटर अवे एज द क्रो फ्लाइज, तो यानी कि जो कौवा होता है वो कैसे एकदम सीधी रेखा में उड़ेगा। तो वहां पर इस इडियम का यूज कर सकते हैं जब हमें दो चीजों के बीच में दूरी को दिखाना है, और कौन सी दूरी जो एकदम सीधी है। अगला है बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, ये फिर से आ गया, अभी इस वीडियो में हमने किया है, तो ये दोनों रिपीट हुई हैं, जिसका मतलब होता है दो कठिन विकल्पों के बीच, तो इसको हमने पहले कर लिया है। वह दो कठिन विकल्पों के बीच खड़ा था, ही स्टूड बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा। आज का लास्ट इडियम है बी ओवर द मून जिसका मतलब होता है बहुत खुश होना, सफलता के बाद वह बहुत खुश थी, शी वॉज ओवर द मून आफ्टर सक्सेस। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।